नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा एवं कहानी पर, जहां हम आपको सुनाते हैं जीवन की ऐसी कहानियां जो न सिर्फ दिल को छू जाती हैं बल्कि हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। खूबसूरत लड़की की एक भिखारी से शादी। यह कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि समाज की सोच को बदलने वाली एक असाधारण प्रेम कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार चेहरों, कपड़ों और पैसों से नहीं, आत्मा से होता है। यह कहानी एक बड़े शहर की है। शहर की रफ्तार तेज थी और उस रफ्तार में हर इंसान अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। उसी शहर में रहती थी एक लड़की, अमीरा। अमीरा बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें जैसे चांदनी रात में चमकती थी और उसकी मुस्कान में वो जादू था जो किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन अमीरा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिल की भी उतनी ही अच्छी थी। उसका परिवार बहुत अमीर था। पिता एक बड़े बिजनेसमैन और माँ समाज सेविका। अमीरा को हर चीज बचपन से बिना मांगे मिल जाती थी, लेकिन फिर भी उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार, रघु। रघु एक भिखारी था। फटे कपड़े, बिखरे बाल और धूल से सना शरीर। शहर के एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता था। लोग उसे नजरअंदाज करते, कुछ गालियां देते, कुछ दूर से गुजर जाते, लेकिन रघु के चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े सपने को देख रहा हो। रघु की एक आदत सबसे अनोखी थी। वह रोज मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। कोई परियों की कहानी तो कोई राजा और रंक की कहानी। एक दिन अमीरा अपने कॉलेज से लौट रही थी। तभी मंदिर के पास उसकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर उसे छोड़कर मैकेनिक लेने गया। गर्मी का मौसम और पसीना बहता जा रहा था। तभी अमीरा की नज़र पड़ी रघु पर, जो बच्चों को कहानी सुना रहा था। बच्चों की आंखों में चमक थी और रघु की आवाज़ में जादू। अमीरा भी थोड़ी देर वहां रुक गई। उसने देखा कैसे एक गंदे फटे हाल आदमी के पास बच्चों की पूरी दुनिया थी। अमीरा के दिल में एक सवाल उठा, कौन है ये? इसके बाद अमीरा रोज उसी मंदिर के पास आती, कभी कुछ खाने का देती, कभी किताबें लाकर देती। रघु ने धीरे धीरे उसे अपना नाम बताया और कहा, मैं भी एक ज़माने में कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सड़क पर आ गया। अमीरा को रघु की बातें सच्ची लगीं। वो सिर्फ एक भिखारी नहीं था बल्कि एक विचारक, एक कहानीकार और एक भावुक इंसान था। उसकी मुलाकातें अब दोस्ती में बदलने लगी थीं। रघु की बातें अमीरा को सुकून देती और अमीरा की मुस्कान रघु के लिए सूरज की किरण जैसी थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। लेकिन जैसे ही शहर में खबर फैली कि अमीरा एक भिखारी से मिलती है, लोग बातें बनाने लगे। उसके माता पिता नाराज हो गए। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। माँ ने कहा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो एक भिखारी है।
पिता ने कहा, तुम्हारे लिए करोड़ों के रिश्ते आ रहे हैं और तुम एक सड़क छाप से रिश्ता जोड़ना चाहती हो। लेकिन अमीरा का जवाब था, अगर भिखारी होने से इंसानियत, प्यार और समझदारी खत्म हो जाती है तो फिर अमीरा के दिल इतने खाली क्यों होते हैं। अमीरा ने एक बड़ा फैसला लिया, मैं रघु से शादी करूंगी। शहर में हलचल मच गई, अखबारों की सुर्खियां बनी, अमीरा खान, शहर की सबसे सुंदर लड़की, एक भिखारी से करेगी शादी। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ इज्जतदार बनने का दिखावा करते, लेकिन अमीरा ने किसी की सुनी नहीं। शादी के एक दिन पहले रघु ने अमीरा को रोक लिया और कहा, तुम मुझसे शादी मत करो अमीरा, क्योंकि मैं भिखारी नहीं, एक धोखेबाज हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताई। अमीरा ने कहा, क्या सच्चाई? रघु बोला, मैं एक मशहूर लेखक था, मेरे नाम से किताबें बिकती थीं, लेकिन एक हादसे में मेरा परिवार चला गया और मैंने सब छोड़ दिया। खुद को सजा देने के लिए मैंने भिखारी का जीवन चुना, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी। अमीरा मुस्कुराई और कहा, तुमने सच्चाई बताई, यही सबसे बड़ा प्यार है। अगर मैं तुम्हें फिर से इस समाज में लेखक बनते देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहकर, और फिर एक सादे मंदिर में कुछ बच्चों और गरीबों की मौजूदगी में अमीरा और रघु की शादी हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई दहेज, बस प्यार। रघु ने फिर से लिखना शुरू किया। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बनी और जब लोग पूछते, तुम्हारे सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, तो रघु सिर्फ इतना कहता, एक लड़की जिसने मेरे अंदर के इंसान को देखा, ना कि मेरे कपड़े, पैसे या नाम। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खूबसूरत लड़की की एक भिखारी से शादी। क्या आपने कभी सोचा था कि एक भिखारी भी दिलों का बादशाह हो सकता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा एवं कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी सच्चे प्यार को बाहरी रूप से ज़्यादा भीतर से मानते हैं? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।